आज मीठे बाबा के 13 तरीके महावाक्य हैं। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, श्रेष्ठ बनना है तो श्रीमत पर पूरा पूरा चलो। अब जरा दिल पे हाथ रखते जाना साथ साथ। श्रीमत पर ना चलना ही सबसे बड़ी खामी है। अब क्या कह रहे, थोड़ा नहीं, पूरा चलो। ठीक है, बाबा कह रहे, बच्चे पूरा चलो, तुम मेरी बात नहीं मान रहे हो, ये मेरी खामी है। खामी मतलब कमी है। और ये बात समझ लो कि ये जो कमी है ये आपकी दुर्गति का कारण बनेगी, फिर कोई और नहीं होगा वो। आप फट से ना घर वालों को दोष दे देते हैं कि मेरे युगल ऐसे हैं, ठीक है, या मेरा बच्चा ऐसा है, या मेरी बहू ऐसी है। आप ये देखो ना कि आपने खुद को कितना भगवान की राह पे डेडिकेट किया हुआ है। अगर ऐसा ना हो, तब कुछ हो, तब तो कहा भी जाए, फिर से लड़ो बैठ के। ठीक है, तो क्या कहा, श्रेष्ठ बनना है तो श्रीमत पर पूरा पूरा चलो, श्रीमत पर ना चलना ही सबसे बड़ी खामी है। तो प्रश्न है, किन बच्चों का गला घुट जाता है, बुद्धि से ज्ञान निकल जाता है। गला घुटना समझ रहे, ऐसे थोड़ी कोई गला घुटेगा, मतलब यह है कि माया पकड़ लेती आपको। तो आंसर है, जो चलते चलते अपवित्र बन जाते हैं, पढ़ाई छोड़ बाप को फारकती दे देते हैं, उनकी बुद्धि से ज्ञान निकल जाता है। क्योंकि जो कहावत है कि शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ही ठहरे, वो बिल्कुल ठीक है। आपका मन एक ही है, चाहे तो भगवान को बिठा लो, चाहे इंसान को बिठा लो, रुकेगा इसमें एक ही जना। ठीक है, चाहे तो बेकार की बातें रोक लो, चाहे तो भगवान का ज्ञान रोक लो। अब दोनों के नुकसान और फायदे आपको बहुत अच्छी तरह पता है। तो क्या कह रहे हैं, बुद्धि से फिर निकल जाता है। जब तक निर्विकारी ना बने तब तक अविनाशी ज्ञान बुद्धि में बैठ ना सके। बुद्धि का ताला खुल नहीं सकता। पतित बनने वालों का खान पान भी गंदा हो जाता है। वो मायावी मनुष्य में जाके मिल जाते हैं तो फिर गला ही घुट जाता है। ज्ञान बुद्धि, ठीक है, बुद्धि से निकल जाता है। तो उसका कारण यही है कि आप पवित्रता, जैसे कि बाबा ने कहा ना कि एक चीज तुम अपना लो तो सारी चीजें अपने आप आ जाएंगी। ठीक किसी तरीके से अगर एक कोई कमी कमजोरी अंदर आ गई ना, तो बाकी वो अपने आप खींच लेगा और भी। ठीक है, वो अपने आप खींच लेगा। जैसे किसी के अंदर अपवित्रता आई तो वो बाहर का खाने में भी अपने आप उसका मन खींचेगा कि ये सब करो, गंदा जो भी है बाहर में अशुद्धि है सब मन में अपने आप आएगा। तो उसके पीछे कारण यही है कि आपकी बुद्धि गंदी हो गई है। क्योंकि कोई भी चीज आपके मन में पहले आती है, बाद में ही तो फिर वो आती है कर्म में। तो फिर बाबा कह रहे हैं कि जब तुम्हारा गला ही घुट जाएगा तो तुम किसी को ज्ञान नहीं सुना सकते। जब आपका जीवन साफ सुथरा नहीं है तो आप दूसरों को क्या सुनाओगे। ठीक है, देखो छोटे मोटे विकार एक अलग बात है, लेकिन मोटे मोटे विकार ये बुरी बात है। उसमें भी मुख्य है पवित्रता। आप उसी में नहीं सही से अपनी बुद्धि को रख पा रहे तो और क्या करोगे, ये बता दो। ठीक है, बुद्धि को स्वच्छ रखेंगे, भगवान की दी हुई अमानत है, इसको खराब ना करें, नहीं तो आपसे हिसाब लेगा। तो गीत है, तुम्हें पाके हमने आगे। ठीक है, तो आप सचमुच में कह रहे हो या ऐसे ऊपर ऊपर से कह रहे हो आप? हाँ जी, बताओ संगीता बहन। बाबा पा लिया, आपको कुछ चाहिए और बुद्धि को पूछो खुद से। अगर मुझे कुछ और चाहिए तो वो तो अविनाशी तो होगा नहीं, विनाशी सब कुछ है। और किसी को भी वो चीज पसंद नहीं आएगी कि जो हमेशा उसके साथ ना रहे। और ये तो प्रकृति का नियम है कि कुछ भी साथ नहीं रहेगा। ठीक है, तो खुद को समझाओ कि मुझे कुछ नहीं चाहिए बाबा, बस आप मुझे अपने पास रखो। ठीक है, क्या करो, मुझे अपने पास रखो, मुझे अपने से दूर कभी मत करना। क्योंकि अगर हम भगवान की नजर से दूर हो गए तो फिर हम दुनिया से दूर हो जाएंगे। ठीक है, और भगवान की नजर से दूर होना अर्थात अपने आप को क्या करना, अपने आप को नष्ट करना। ओम शांति। ये गीत कौन गा रहे हैं? जिसने बाप से तीनों जहान की बादशाही ले ली है। आपसे जो कुछ मिला उनको कोई हटा न सके, हमको कोई हटा न सके, अर्थात काल नहीं खा सकता। कौन कह रहे हैं? हम बच्चे कह रहे हैं कि बाबा भले ये जो भी कुछ हो रहा है ना, आप सभी के साथ कुछ ना कुछ चल रहा है, उन सबको तो आप लेट गो करो, छोड़ो, आप बेहद को देखो, आप हद में मत फंसो, आप कोशिश तो करो। ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं, तभी आप यहाँ पर बैठे हैं। ठीक है,
आप कर सकते हैं, आप उनको लेट गो कर सकते हैं, रोज रोज की बातों को छोड़ सकते हैं अगर आप चाहेंगे तो। ठीक है, आप खुद को समझाओ। कल बताया था ना चेकिंग, कल बताया था आपको क्या करनी है, अपनी चेकिंग करनी है। हाँ, तो बच्चे जानते हैं हम उस मालिक से वर्षा ले रहे हैं, बाप को मालिक भी कहते हैं, लेकिन उस मालिक से क्या मिलता है कुछ भी नहीं पता। भगवान को कहते ना, ए मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे कर्म, उससे कह तो रहे हैं लेकिन बिल्कुल भी रियलाइजेशन नहीं है। तो बाबा ने कहा मालिक को कैसे हम याद करें, उनका नाम रूप क्या है, कुछ भी नहीं पता। मालिक तो सृष्टि का ठहरा ना, वह हुआ रचयिता, हम हुए रचना। बाबा रचते हैं वारिसों को अथवा बच्चों को, फिर उनको अपना क्या बना देते हैं, मालिक बना देते हैं। बच्चे फिर बाप के मालिक बन जाते हैं। बच्चे कहते हैं मेरे बाप की जो जायदाद है उनका मैं मालिक हूँ। बाप तो ऐसे नहीं कहेंगे कि जो बच्चे की जायदाद है उसका मैं मालिक हूँ। तो ये बड़ी समझने की बातें हैं कि आप हर चीज के मालिक हैं। भगवान आपको मिला, ज्ञान आपको मिला, आपके अंदर बहुत शक्ति है, बहुत ताकत है। आप घर परिवार की छोटी छोटी समस्याओं के आगे अपनी शक्ति को नष्ट कर रहे हो, भूल रहे हो। ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। ये ऐसी गलती हो रही है कि जैसे आप बैठे हो बंदूक लेकर के, और सामने से आ रहा है चोर, उसके हाथ में छोटी बंदूक है, और आप डर के मारे ये भूल गए कि आपके पास भी उससे बड़ी बंदूक है, और डर गए आप। तो इस डर को क्या करो, निकालो कि मेरे पास भगवान है, मैं क्यों डरूं, है जिनको जन्म दिया उन्हीं से डर रही हूं। कितनी बुरी बात है। कैसा डर लगा रहता है कि हाँ इससे कहीं ये नाराज ना हो जाए, चाहे कुछ नाराज ना हो जाए। कितनी टेंशन रहती है ना। युगल की टेंशन रहती है आपको, कहीं ये नाराज ना हो जाए। कोई नाराज नहीं होगा, आप संकल्प भी मत दो। और अगर कुछ वो गड़बड़ करेंगे नाजायज तो फिर हिसाब ले लेगा वो, तो फिर चाटा खाएंगे किसका बाबा का खाएंगे। हम तो मारेंगे नहीं उन्हें, क्योंकि आपके ऊपर ना बैठा है। आप अनाथ नहीं हो, कहते ना भाई मेरे पास तो कोई है ही नहीं। तो आप ये मत भूलो कि आपके ऊपर बैठा है 1000 भुजाओं वाला। तो कितना खुशी, कितना एनर्जेटिक होना चाहिए आपको। और जरा सा कुछ हो गई घर में बात और आपकी तो सारी एनर्जी आपकी निकल जाती है। मेड ही नहीं आई तो ही निकल जाती है। काम कैसे होगा आप, तो सीख रहे हैं। हस्बैंड ने सही से बात नहीं करी है, जरा सा डांट दिया, अब कैसे होएगा, कुछ भी नहीं होएगा, जो होएगा सो होएगा क्या होगा। कितने साल हो गए आपको शादी हुए, और अब भी अगर आपके दिमाग में यही सब बातें रहती हैं बच्चों की और हस्बैंड की, तो आप तो मतलब एक कहते हैं ना खरगोश भी, मतलब खरगोश को भी आपने वो कर रखा है, पीछे जोड़ रखा है। इतना मतलब आपको जैसे चलना चाहिए उस हिसाब से आप चल नहीं रहे हैं। और कारण कुछ नहीं है, सुबह से लेके रात तक आपके दिमाग में चलने वाली फालतू की बातें आपको भगवान से क्या कर देगी। और फिर जब आप योग लगाने बैठोगे तो आप कहोगे मेरे तो योग ही नहीं लगता। तो ठीक है, तो मालिक है आप, तो कितनी शक्ति आपके पास, अथाह शक्तियां हैं। अब नारी नहीं बन के रहो, हाय मैं क्या करूं, हाँ डरोगे आप। भगवान ने कहा शिव की शक्ति, मैं शिव की शक्ति हूँ, डर के रहोगी। और वो डराने वाली है, क्यों जी है। जरा सा नमक तेज हो गया तो डर लगेगा आपको और क्या, ये कोई बात थोड़ी है। देखो एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि गलत चीज से तो हमेशा डरना है। भाई भगवान की आज्ञा की अवज्ञा नहीं करूंगी, मैं कुछ गलत काम नहीं करूंगी, चाहे तुम मारो चाहे ललकारो, बाकी मैं तुमसे डरने वाली तो ये भी सही है। पहले तो बोलते थे कि तेरी हर सब्जी में नमक कम। और क्या, तो ये क्या है, ये आपके योग की शक्ति है ना, कि जो उनका मुंह बंद रहता है। बाबा का काम है सारा। तो ठीक है, तो बात आपको समझ में आ रही है। तो डरोगी आप तो कौन हो फिर, शिव की शक्ति हो। हाँ जी, डरेंगे तो बस ध्यान रखो किसके बच्चे हो, सर्वशक्तिवान के बच्चे हो, सारी दुनिया का मालिक। वो आपको उसमें दिखाते हैं ना, श्री कृष्ण ने क्या कर रखा है,
एक उंगली पे पहाड़ को रोक रखा और उसके वो क्या है, कौन सा पर्वत था वो, गोवर्धन पर, उसके नीचे सब हो। तो आप ऐसे ही हो, सब नीचे हो उसके, बाकी सब बाहर है, जिसमें डूबना डूबते रहो। हम तो छत्र छाया में हैं। जिस दिन घर वाले जाएंगे हमारा तो परिवार इतना बड़ा है, हम ये पूछेंगे तो क्या कर लेंगे वो। हाँ वो भी है, ठीक है। यूनिटी तो बाकी तो सब बाहर रहो, हम तो किसकी छत्र छाया में हैं। तो अपने को ना एनर्जी लाओ अपने में कि कैसे मैं सोई पड़ी हूँ। सोने कौन से, इस वाली नींद की बात नहीं है, मन से सोए पड़े, मन से ऐसे डल हुए पड़े जैसे पता नहीं किसने मार के बिठा रखा हो, कितना डांटा हो किसी ने, जबकि ऐसा तो कुछ मुझे नहीं लगता कि है, पर वो अंदर से मन मरा हुआ है ना, तो वो चेहरे पे झलकता है। वैसे ऐसे लग नहीं रहा, लेकिन बता रहे ज्यादा हम सोच रहे थे बाबा पता नहीं किसको नोटिस कर रहे हैं। तो ऐसा है नहीं, पर आगे से अलर्ट पे रहना, ध्यान रखना, ठीक है। तो बाबा ने क्या कहा कि तुम क्या हो, मालिक हो, ठीक है। सेंसिबल बच्चे ही समझ सकते हैं, बुद्धि साफ नहीं है तो उसमें रतन ठहर न सके। जब आत्माभिमानी हो तभी तो रतन ठहरे, शरीर का भान है तो कैसे ठहरेंगे रतन, बताओ। देह अभिमानी होकर रहना है और बाप से वर्षा लेना है, उस बाप को याद करना है। जैसे लौकिक बाप बच्चों को पैदा करते हैं तो बच्चे मालिक बन जाते हैं। बच्चे कहेंगे मेरा बाप है, बाप कहेगा मेरे बच्चे हैं, परंतु बच्चे के पास तो कुछ है नहीं, तो उनको तो बाप की मिल्कियत मिलती है। तो बाप कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि बच्चे की मिल्कियत मेरी है, ठीक है। तो बाप समझाती है बच्चे मेरी मिल्कियत के मालिक हैं। भगवान के पास जो भी कुछ है वो सब कुछ आपका है। कहते हैं ना ये धरती आकाश सूरज चांद सितारे सब भगवान के बनाए हुए, तो आज हक से कहना ये सब हमारे हैं ये हमारे बनाए हुए हैं, क्योंकि जिसने ये बनाए हैं वो हमारा पिता है। तो हम क्यों डरे? इसीलिए तो हमें किसी चीज से डर नहीं, ना हमें प्राकृतिक आपदाओं से डर, ना हमें लोगों से डर, ना हमें किसी और चीज का डर, क्योंकि हम सब क्या है, इनके मालिक हैं। हमने अपने में ताकत इतनी भर ली है, और अभी दुनिया में जरा सा कुछ हो जाए, प्राकृतिक आपदाएं आ जाए, पता चल जाता है, लोगों का हाल खराब हो जाता है। हम क्यों डरे? हम वाइब्रेशन अच्छे दे रहे हैं प्रकृति को, इसीलिए वो हमेशा हमारी आज्ञा का पालन करेगी। मैंने आपको बताया था ना, मैं छोटी थी जब से बहुत प्रकृति पे एक्सपेरिमेंट करती आई हूँ। मुझे एक ही डर रहता था, बहुत छोटी थी उस टाइम तो, कि कहीं प्राकृतिक आपदाएं आएंगी, कहीं बारिश आएगी, कहीं हमारा घर ना डूब जाए। उस टाइम ज्ञान कुछ नहीं था, मुझे कुछ नहीं था ज्ञान क्या है, मतलब जैसे बच्चा घर में खेलता रहता है, बस मेरे दिमाग में चलता रहता था कि कहीं हम मर ना जाए तो फिर हुआ ये, पता नहीं कैसे हुआ, बाबा घर में गई और तब से बस एक बार सुना था कि ना तुम प्रकृति के मालिक हो। तो उस दिन से क्या है, उस दिन से आज का दिन है, प्रकृति को हमेशा क्या देते रहते हैं, ऑर्डर देते रहते हैं, लेकिन उसके लिए अपना बहुत ध्यान रखते हैं कि हमारे से खराब चीज ना जाए उसको। इसको ऐसे समझो, आप दूसरे को सम्मान दे नहीं रहे, आप प्यार दे नहीं रहे, तो आपको वापस कैसे मिलेगा ये बता दो। आप प्रकृति को अच्छे वाइब्रेशन देंगे तो डेफिनेटली वो आपको अच्छी ही फीलिंग्स देगी। देखो एक बहुत बड़ा एग्जांपल देती हूँ आपको। लोग घूमने जाते हैं, कहाँ जाते हैं, पर्वतों पे जाते हैं, कहीं घूमने जाते हैं। होता ये है, किसी किसी के साथ होता है कि इनकी नेगेटिविटी इतनी जबरदस्त होती है कि वो वहां गए और वहीं के वहीं रह गए। आपने सोचा कि क्या हुआ कि दुनिया घूमने जा रही है, किसी के साथ ऐसा नहीं हुआ, हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ? क्यों? क्योंकि उस आत्मा की नेगेटिविटी, उसके पाप कर्म इतने ज्यादा थे कि प्रकृति क्या नहीं कर पाई उसको। इसीलिए तो तीर्थों पे जाते हैं तो रिजल्ट अच्छा नहीं होता कईयों का। हाँ, शरीर छोड़ दिया, किसी का एक्सीडेंट हो गया, कोई कहीं फंस गया, किसी की गाड़ी पलट गई, किसी की ट्रेन पलट गई, कुछ भी हो जाता है। ये ऐसे नहीं होता, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। आप समझ रहे हैं? बहुत बड़ा कारण है इसके पीछे कि आपके इतने खराब वाइब्रेशन हैं कि जो क्या कर रहे हैं, जहां पर आप खड़े हो उस प्रकृति को भी क्या नहीं कर पा रहे, वो सही नहीं रख पा रहे, दूषित कर रहे हैं। आप समझ रहे? जैसे कोई एक आत्मा आ जाए, मैंने आपको बताया था ना, एक आत्मा ऐसी आई थी जिसने आज तक मुझे कोर्स करा के कभी किसी से सर दर्द नहीं हुआ, लेकिन उससे मेरे को ऐसा सर दर्द हुआ कि 3 दिन तक मेरा सर दर्द ठीक नहीं हुआ। उसके इतने नेगेटिव वाइब्रेशन की जो मुझे डिस्टर्ब कर दिए। वो तो हम भगवान की सेवा में रहते हैं तो हम बचे रहे, नहीं तो और तो कोई होता, मुझे लगता है कि हॉस्पिटल में पहुंच जाता, क्योंकि समझ ही नहीं आता कि हो क्या रहा है। तो ठीक है, तो इसीलिए प्रकृति को क्या ना दे,
और प्रकृति कोई ऐसा नहीं है कि कोई खुले में जाए, आप जा रहे हैं आकाश के नीचे वही प्रकृति, आप बंद कमरे में भी प्रकृति है। आप अकेले बैठे हैं, आप कहीं भी बैठे हैं, आप बैठ कर चाय पी रहे हैं, प्रकृति बैठी है आपके पास। जरा सा आपने सोचा कुछ गलत, वहीं पे आपको एक कि तुमने मेरा घर खराब कैसे किया। ठीक है, तो आप सब क्या चाहते हैं कि आपके साथ सब सही रहे, तो क्या करेंगे फिर? देखो कहते हैं ना सामने खतरा है, धर्मराज तो कुदरत है, प्रकृति। रुको, सामने खतरा है तो खतरे का मतलब यही है कि आपने जरा सा कुछ गलत सोचा, वापस रिपल्शन होगा उसका। ठीक है, धर्मराज अलग है, प्रकृति अलग है। धर्मराज वो है कि जो आपसे हिसाब लिया जाएगा एक एक दिन का। प्रकृति वो है कि जिसमें आप 24 घंटे रह रहे हैं और रह करके वातावरण को खराब कर रहे हैं सोचने से। और धर्मराज से मिलेंगी सजा कर्मों की। इन हाथों से गलत काम किया तो अब मिलेगी सजा, इससे गलत काम किया तो अब मिलेगी सजा, और जो सोच रहे हैं गलत वो प्रकृति देगी सजा। ठीक है, तो आप समझ गए, जो आप 24 घंटे बैठ के सोच रहे हैं उसकी सजा आपको कौन देगी? और शरीर की कर्मेंद्रियों से बुरे कर्म करने की सजा कौन देगा? बस। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखें। तो बाबा ने कहा कि बाप कहेगा मेरे बच्चे, परंतु बच्चों के पास तो कुछ है नहीं, उनको तो बाप की मिल्कियत मिलती है। बाप ऐसे कभी नहीं कहते। तो बाप समझते हैं बच्चे मेरी मिल्कियत के मालिक हैं। ये बड़ी धारणा युक्त बातें हैं। धारणा नहीं होती क्योंकि खामियां हैं, अंदर उतरती नहीं बातें। समझना चाहिए मेरे में बहुत खामियां हैं, नंबर 1 खामी है श्रीमत पे नहीं चलते, भगवान की बात नहीं मान रहे। भगवान की बात नहीं मान रहे तो किसकी बात मानेंगे? फिर कहाँ जाएंगे? क्या भुगतेंगे? फिर हम अपने आप से बातें कर लो। अभी जो लोग अवज्ञा कर रहे हैं ना, जो लोग हमारे विरुद्ध खड़े हैं, एक समय आएगा जो अपने आप इस बात को समझेंगे। इसीलिए हम किसी से बहस नहीं करते, छोड़ देते हैं उसे। कभी किसी ब्रह्मा कुमारी बहन को देखा है किसी से बहस करते हुए किसी भी बात पे? क्योंकि उसे पता है कि इसका फ्यूचर क्या है, उसे पता है। किसी को नहीं पता कि इस बात का परिणाम क्या निकलेगा। तो श्रीमत से ही श्रेष्ठ बनना है। श्रीमत राजयोग सिखाती है। श्रीमना निराकार भगवानवाच। इसीलिए हम प्रश्न पूछते हैं कि ज्ञान सागर पतित पावन परमपिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है? यह बहुत बड़े बड़े बोर्ड पर लिख देना चाहिए। परमात्मा है स्वर्ग का रचयिता, तो जिनका परमात्मा से संबंध होगा तो जरूर वो स्वर्ग का मालिक ही बन जाएगा। बाप आकर बच्चों को सलाम करते हैं। सलाम वालेकुम बच्चे। हाँ बोलो आप भी। तो बच्चे कहते हैं मालिकम सलाम। हम तो सिर्फ ब्रह्मांड के मालिक हैं, तुम ब्रह्मांड और विश्व दोनों के मालिक बनते हो। इसीलिए बाबा बच्चों को डबल सलाम करते हैं। एक ही बेहद का बाप तुम्हारी कितनी निष्काम सेवा करते हैं। दुनिया में बिना स्वार्थ के कोई पानी का गिलास भी ना दे, आप समझ रहे हैं। लेकिन यहाँ भगवान ने हमें केवल निस्वार्थ सेवा सिखाई है कि तुम्हारे सुबह से लेकर रात तक तुम केवल निस्वार्थ कर्म करोगे। तो सोचो कितना काम कर रहा है वो हम पे, कितना जबरदस्त वो हम पे काम कर रहा है कि हमसे इतना पुण्य कर्म करवा रहा है कि गलती से भी इनके अंदर क्या ना आ जाए, स्वार्थ भाव ना आ जाए। और दुनिया में सिवाय स्वार्थ के कुछ है ही नहीं। तो सोचो आप स्वयं को कि शुक्रिया करो बाबा जो आपने हमें इस राह पे ये राह दी। ठीक है, आपने हमें इतनी अच्छी बुद्धि दी कि हमें ये ज्ञान बुद्धि में बैठ रहे और हमने ये संकल्प लिया कि हम भगवान की क्या करेंगे, आज्ञा का पालन करेंगे। जीवन तो वही है ना जो सेवा के काम आए। खाया पिया सोया, ये क्या जीवन है? ये तो जानवर भी करते हैं। आपने कर लिया बस हो गया है भाई। निस्वार्थ सेवा करेंगे ना, देखना कितना सुंदर जन्म होगा आगे का। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि इसीलिए मैं सलाम करता हूँ डबल। तो आजकल बाबा बोल रहे हैं असल में क्या है, कायदा है था हम वानप्रस्थ अवस्था में जाएंगे तो बच्चे हमारी सेवा करेंगे। लोग समझते हैं भाई हमारे को कैसे निकलेगा बुढ़ापा। अच्छा, कभी आपने ये नहीं सोचा कि यहाँ जो ज्ञान में चलने वाले हैं वो उनका भी तो बुढ़ापा आएगा। वो तो बिल्कुल नहीं सोचते कि हमें कौन पानी देगा, हमारा बाबा हमारी कौन सेवा करेगा। नहीं, आप सोचो तो अगर हम भी ऐसे सोचे तब तो हो गई सेवा।
तो हमारे तो स्वप्न मात्र में भी नहीं है ये बात। हकीकत बताएं, हमारे को तो ऐसा स्वप्न मात्र में कभी संकल्प ही नहीं आ सकता, क्योंकि उसने ना अपने से इस कदर हमें जोड़ लिया है कि ऐसा लगता ही नहीं कि हम अकेले हैं। पाएगा ही नहीं। हाँ सही बात। ठीक है, आपको क्या नहीं होना चाहिए, ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए कि बुढ़ापे में हमारा क्या होगा। तो बाबा ने कहा कि दुनिया में तो ऐसे सोचते हैं, बच्चे बाप की सेवा करते थे, आजकल तो पैसे उड़ा देते हैं। तुम बच्चे जानते हो हमको ऐसी बादशाही मिलती है बाप से। लक्ष्मी नारायण के लिए भी लिखो कि इन्हों को जानते हो, इन्हों को ये स्वर्ग की बादशाही किसने दी, तो जरूर स्वर्ग स्थापन करने वाला ही देगा। पुरानी दुनिया हो तभी तो नई दुनिया स्थापन करेंगे। अब कोई चीज पुरानी ही नहीं हुई तो उसे फेंकोगे कैसे, कैसे डिस्ट्रॉय करोगे? तो किसी ना किसी तरह क्या करेंगे कि भाई चलो इसे रोज रोज यूज कर लो, तो थोड़ी क्या हो जाएगी है? तो इसे तो कितना यूज कर रहे हैं, किसे? दुनिया को, शरीर को। अभी क्या हो गया, एकदम जर्जर हो गया। हाँ, जैसे एक होता है सूखा हुआ पेड़, उसकी सारी डालियां सूखी पड़ी है, कोई कहीं से सूखी हुई निकल रही है, कोई कहीं से। तो बात आपको समझ में आ रही? तो बाबा क्या बोल रहे हैं, बच्चे तो अभी पुरानी हो गई है, ये तुम्हारे काम की नहीं है। वो गाना सुन लिया करो पर पॉजिटिव वे में। कौन सा? ये दुनिया, ये महफिल क्यों? क्योंकि बाबा ने कहा, आगे लिख दो बाबा ने कहा। क्योंकि दुनिया में तो लोग वो गाने उठ पटांग अपने अपने तरीके से अपने फॉर्म में ले जाते हैं। हम क्यों ना अपना एंटरटेनमेंट करें? लोग एक इंसान से करते हैं, हम भगवान के साथ कर रहे हैं। कितनी अच्छी बात है, देखो। हाँ, तुम ही से रिझाऊं। ठीक है, तो ये दुनिया है आपके काम की। एक आध मकान रखवा दें आपके लिए, है नहीं, एक कोट यहाँ बनवा दे, बेकार में क्या फालतू में। क्योंकि प्राकृतिक आपदा में बच्चे की तो वो भी नहीं है। मुझे तो सबसे ज्यादा आश्चर्य किस बात का होता है, इन बिल्डिंगों का होता है कि एक बिल्डिंग अगर हल्की सी हिली तो किचनों को लेके जाएगी। तो इसीलिए बाबा ने सोचा होगा प्राकृतिक आपदा का सहारा लो तो बच्चों को ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। सीधे डूब जाएंगे। यहाँ तो कुछ नहीं, 20-20 मंजिला है। दुबई में देखो कितनी ऊंची। वही तो, दुबई वही सब छोड़ दो, यहीं देख लो। यहाँ इंदिरापुरम, नोएडा, गुड़गांव, तो ये सब क्या है? ये क्या है? आ बैल मुझे मार। इसीलिए तो बन रही है। तो जो जाओ वो जाएगा ना। तो कितना भगवान ने हमें क्या रखा है, बचा रखा है। एक बहन का अनुभव आया था ज्ञान अमृत में, आपसे बता रही हूँ कि वो बिल्डिंग का था। ऐसे बिल्डिंग से याद आ गया कि उसकी तो ज्यादा ऊंची थी भी नहीं, 5-6 मंजिला थी शायद। तो उसे ये संकल्प आया कि मैं ना जल्दी से नीचे उतर जाती हूँ, जरा घूमाऊं बाहर को जाके। ज्ञान अमृत में आया था, मुझे थोड़ा थोड़ा याद है। तो वो जैसे ही नीचे उतरी और सबने कहा कि क्यों, कि मैं बस बाहर जा रही हूँ थोड़ी देर को घूमने को, अभी आ रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ से निकल जाऊँ। थोड़ी देर बाद देखा तो बिल्डिंग के सारे, जब वो वापस लौट गए, सारे के सारे लोग बाहर ही खड़े थे, क्योंकि वो क्या हो रही थी, हिल रही थी। तो कैसे बाबा ने उसको पहले निकाल दिया बाहर बिना किसी संकल्प के। तो वो रक्षा तो करेगा आपकी, लेकिन वो रक्षा तब करेगा जब आप उसकी बात मानेंगे। अगर बाबा बोल रहा होगा हम सुनेंगे। तो आप सुनती हैं? जो बोलेगा वही बचेगा। सुनती हो, घर वालों की तो ऐसे सुनती हो, ऐसे भोगते हो। बताओ, सुनती हो आप, करती हो, भगवान की बात मानती हो? भाई एक ना चार्ट ऐसा बना देना, अभी आप आए तो मैं बता दूं, 1 महीने के लिए कि सारे चार्ट वो यहीं पे सब भरेंगे 25 दिसंबर से 25 जनवरी तक, जिसमें सुबह से शाम तक का जो काम दिया था ना, कल परसों क्या काम था उसके अकॉर्डिंग है वो मैं आपको नहीं तो बता दूंगी। वो चार्ट की कॉपी यहीं रख देना और सबके नाम लिख देना, और सब अपने अपने नाम से भर के जाएंगे सारा दिन आपने किया क्या। ठीक है, काम दिया था शायद आपने लिखा हो, नोट किया हो, मुझे ढंग से ध्यान नहीं आ रहा, अदरवाइज फिर मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो इनका ना 1 महीने रोज सबकी यहीं पे देखेंगे क्या करते हैं ये सारा दिन। बाबा पूछेगा नहीं तो फिर मैं क्या जवाब दूंगी, बताओ आपके लिए कि कितना खुश रहती थी, फिर भी नहीं खुश रहते बच्चे क्यों? अच्छा हाँ, आप भी इंक्लूड हो उस 1 महीने के योग में। अच्छा, वो मुझे संकल्प आ गया कि कोई भी एक्सक्यूज मत देना, एक रिंचक मात्र वाला भी 1 महीने योग में। ठीक है, रोज आपको यहाँ क्या करनी है,
अटेंडेंस देनी है जी, मैं 1 घंटे गए, कोई एक्सक्यूज नहीं, कोई नहीं, बाबा तो ठीक है। सब बढ़िया ये बात की। ठीक है। तो होमवर्क वही सब अपना अपना फॉर्म भरेंगे। तो बाबा ने क्या कहा कि बच्चे देखो, बाप तुमको बादशाही दे रहे हैं, कितना तुमको प्यार कर रहे हैं। तो बाबा ने कहा तो लक्ष्मी नारायण ने ये वर्षा पाया श्रीमत पर चलने से, तो आप भी श्रीमत पे चलेंगे तो आपको कुछ मिलेगा, अदरवाइज कैसे होगा। देखो कितनी अच्छी आज पॉइंट डाली थी भाई ने, अगर किसी ने देखी हो चैनल पे, कि किस बात की चिंता करते हैं, कुछ भी हो जाए, कितनी भी बड़ी बात हो जाए, लेकिन निश्चय रखना बाबा पे। हाँ, वो बाबा है उस समय। तो जिनको समझाते हैं वो राजा बन जाते हैं। पहले नंबर में श्री कृष्ण, उसने ऐसा कर्म क्या किया जो माँ बाप से भी जास्ती क्या मिल गया उनको, पद मिल गया। वो महाराजा महारानी कहाँ से थे, कहाँ थे जिनके पास कृष्ण का जन्म हुआ। जब तक निर्विकारी होकर नहीं रहेंगे तब तक अविनाशी ज्ञान बुद्धि में नहीं बैठ सकता। ठीक है, इसीलिए जरूरी है, बुद्धि का ताला खुलता ही है जब पवित्र रहते हैं। अपवित्र बनने से सब बुद्धि निकल जाती है। इसीलिए जो पढ़ाई है वो बाल अवस्था में, युवा अवस्था में ही करा दी जाती है, क्योंकि अगर बुद्धि अपवित्र हो गई, ब्रह्मचर्य व्रत खंडित हो गया, तो वो बुद्धि में ज्ञान बैठेगा नहीं, चाहे वो बाहर की शिक्षा है वो भी नहीं बैठेगी। तो बहुत बच्चे फारकती दे देते हैं। फारकती समझते हैं, पढ़ाई कोई छोड़ देते हैं, वो फिर कभी किसी को ज्ञान नहीं सुना सकते, पतित बन जाते हैं, खान पान भी गंदा खाते हैं, मायावी मनुष्य में जाके मिलते हैं, उनके गले ही घुट जाते हैं। गले घुटना समझ गए, वो बुद्धि खराब, ज्ञान का कुछ भी नहीं समझ, मतलब ही नहीं बनता कुछ। तो ये बात शास्त्रों में है। वृंदावन में रास आदि होती थी, मना कर देते थे, किसी को सुनाएंगे तो गला घुट जाएगा। ये ज्ञान की बातें हैं। अगर फारकती दे दी तो निंदा, फारकती दी जाकर निंदा करते हैं तो गला, मतलब भगवान की आप क्या कर रहे हैं, बदनामी कर रहे हैं। तो फिर आप कैसे कुछ अच्छा सुनाएंगे अपने मुख से। आपने इस मुख का दुरुपयोग किया है, इसकी भी सजा होती है। अगर आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा तो आप अपना मुंह बंद रखें, अपना मुंह ना खोलें, क्योंकि इसकी सजा फिर क्या होती है जानते, बड़ी कड़ी सजा होती है। मैं नहीं कह रही, ये गरुड़ पुराण में है कि आपने देखा जैसे कई लोगों के पास बहुत कुछ अच्छा होता है लेकिन वो खा नहीं सकते, उन्हें कोई बीमारी ऐसी लगी होती है। तो वो बीमारी नहीं होती, बताया ना आपको, 90% कर्मों की सजा होती है, 10% बीमारी का नाम होता है। इसीलिए अपने कर्मों पे बहुत ध्यान दें। चाहे मन में कुछ भी आ रहा है तो उसे मन में ही रखें, कम से कम जुबान पे लाके पाप कर्म ना करें। और अगर किया तो फिर सजा क्या होगी वो कहा नहीं जा सकता। फिर उसके भी परसेंटेज देखेंगे। जैसे कहते ना, एक ही बोला था, बड़ा खराब बोला था, लेकिन हाँ, तो इसकी सजा मिलती है। फिर सजा बड़ी भारी मिलती है। कर्ण पुराण में साफ शब्दों में स्पष्ट है, किसी ने भी इस मुख का दुरुपयोग किया तो वो क्या होगा उसका, ये वो उसमें आप देख सकते हैं। कानों से खराब बात सुनी तो कानों में भाले दिखाए हैं गरम गरम। इसीलिए कहती हूँ आपको, अगर आपसे कोई किसी की बुराई करे तो उसे तुरंत स्टॉप करो कि मुझे मत बताओ, बस। चाहे किसी को बुरी लगे चाहे भली लगे, तुरंत स्टॉप कर दो। और अगर ऐसे नहीं कर सकते तो वहां से उठ जाओ, और उठ भी नहीं सकते तो किसी तरीके से बचो। मुझे नहीं पता आप कैसे बचोगे, लेकिन आपको बचना होगा, क्योंकि बिना मतलब के किसी की खराब बातें अगर आपके कान में चली और आपने सुन के हाँ कर दिया तो बस इतने में हो गया आपका काम। देख रहा हूँ सामने वाले चाह रहे कि मैं अपना मन हल्का कर लूं। तो जरूरी है उसकी किसी की बुराई करे, बोलो भगवान के आगे बताओ, आप मेरे से मत बताओ कि मैं आपकी समस्या का समाधान नहीं कर सकता, आप भगवान को बताओ। और मेरे से भी तो लोग एक दूसरे की बातें करते हैं, तो मैं क्या कहती हूँ आप लोगों को कि आप किसको बताओ, बाबा को बताओ, क्योंकि समाधान मेरे पास नहीं है आपकी बातों का, समाधान किसके पास है, अदरवाइज क्या हो, वो तो हम ज्ञान योग में रहते हैं कि आप सबकी बातें तो यहीं पे रहे और फिर लग गया मेरा तो योग। लेकिन ऐसा होता तो कुछ नहीं है, मुझे तो ध्यान नहीं रहती किसी से मेरी क्या बात हुई, यही नहीं ध्यान की कल आप आए थे नहीं ये कितना वंडरफुल है, मुझे यही नहीं ध्यान। तो इसका मतलब कि जो फिल्टर है वो आपका स्ट्रांग होना चाहिए कि जो खराब चीज को तुरंत बाहर फेंक दे। तो वो रहता नहीं हमारे दिमाग में ना, किसी की बातें नहीं रहती। तो इसी तरह आपको भी रखना चाहिए। हमारे मन में इसलिए नहीं रहती क्योंकि हम तुरंत क्या कह देते हैं उस आत्मा को कि आप क्या करें, आप बाबा को लेटर लिखें। इससे बेस्ट आपके लिए कुछ भी नहीं है। तो इससे क्या होगा कि सांप भी मर जाएगा और आपको बचना होगा। अच्छा ये है कि चलो मेरे से किसी ने अपनी बात बताई, अब मैं तो जानती नहीं जिसके बारे में आप बता रहे हो वो कैसी है,
लेकिन सुन तो लेती हूँ मैं फिर भी। और अगर मैंने हाँ कर दी तो मैं कितनी तरह से फंसी, सोचो, सूक्ष्म रूप उसके से। साथ भी कर्म के काम बन जाएगा। लेकिन हम नहीं करते, हम सब सुन लेते हैं, लेकिन हमारा काम क्या है कि चलो कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, बाबा कहो कि उसे ठीक करो। तो ये बात मैं सारी आपके साथ इसलिए डिस्कस कर रही हूँ कि आप भी आगे ऐसे फॉरवर्ड करें। आपसे भी लोग पता नहीं कितने रिश्तेदारी नातेदारी में मिलेंगे, अपनी अपनी कहानी सुनाएंगे, तो आपको क्या करना है, सबको किसके आगे रख देना है, बाबा के आगे रख देना। बाबा ने कहा जो कर्तव्य करेंगे वो उल्टा ही करेंगे, जिनकी बुद्धि खराब हो जाती है तो क्योंकि उल्टी मत मिल रही है, श्रीमत है नहीं, उल्टी मत पतित भ्रष्टाचारी बनाती है। कहते हैं ना, संग तारे संग बोरे, कुसंग बोरे। अच्छा संग आपको पार कर देगा और खराब संग आपको। अब ये कैसे पहचान हो कि खराब कौन सा है और अच्छा कौन सा है? तो जो आपसे बड़े हैं, जो समझदार है, उनसे आपको क्या लेनी चाहिए, इसकी गाइडेंस लेनी चाहिए कि भाई मेरी रिश्तेदारी में, मेरे नातेदारी में कुछ ऐसे लोग हैं, मैं कैसे बैठूं उनके साथ, क्या करूं? क्योंकि आपको नहीं समझ में आएंगी कई चीजें। आपकी जिसने तारीफ कर दी वो तो आपको अच्छा लगेगा और वही आपका गड्ढा खोद रहा है। तो इसलिए आपको ना खुद को बचना पड़ेगा। देखो, ये शरीर वाली बीमारी का वायरस से तो फिर भी बच जाओगे, मन से जो सबके वायरस निकल रहे हैं उससे कैसे बचोगे? मन से निकल रहे वायरस बड़े खतरनाक, किसी के नेगेटिविटी के, किसी के इम्प्योरिटी के, किसी के कैसे। अब बचो। अब कैसा मास्क लगाओगे कि जो अंदर आए ना किसी की कोई खराब। ठीक है, तो बचेंगे ना, वेरी गुड। तो सन्यासी विकारों का सन्यास करते हैं पावन बनने के लिए। तो पहले पहले ये बात समझानी है कि परमपिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है। भगवान को सब याद करते हैं, मुझे सब भक्त प्रिय हैं, भगवान कहते हैं, क्योंकि उन सबको मुझे ही गति सदगति देनी है। वो समझते हैं भगवान आकर भक्तों को भक्ति का फल देते हैं, इसीलिए भक्त भगवान को प्रिय हैं। बाबा समझाते हैं तुमने दुर्गति को पाया है, अब मैं सदगति देने आया हूँ। ठीक है, कैसे हो गई थी दुर्गति? कहाँ सोए पड़े थे, कैसे उदास पड़े थे, निराश पड़े थे, दुखी पड़े थे, उठा दिया उसने। उठो, उठ जाओ, तुम इन लोगों जैसे नहीं हो, तुम तो मेरे बच्चे हो। जैसे माँ गले से लगा लेती ना बच्चे को, तो भगवान ने हमें क्या किया है, गले से लगाया है। उसकी फीलिंग, उसकी टच को फील करो। आप जब कुछ क्षण के लिए भी उसकी टच को फील करोगे ना, आपको ऐसा लगेगा जैसे मेरे अंदर कुछ, जैसे किसी शक्ति का संचार हो गया है। कुछ सेकंड के लिए झंझनाहट सी, ताकत सी मिलेगी, वही सब कुछ। तो बाबा कह रहे मुझे तुमको ही भक्ति का फल देने आना पड़ता है, और तो शुरू से लेके मेरे भक्त है नहीं, वो तो अनेकों की भक्ति करते हैं। तुम मेरे प्यारे बच्चे हो। सच्चाई से बताओ, हाथ खड़ा करो, कौन कौन प्यारा है? हाँ, प्यारे बच्चे हो ना। तो तुम मालिक थे, तुम फिर माया रावण ने तुम पे जीत पाली, फिर भक्ति शुरू हुई, ये भी ड्रामा है, मैं तो सबकी सदगति करता हूँ। अब तुम मेरी मत पे चलते हो, मत देने के लिए तो आना पड़ेगा ना, नहीं तो मैं तुम्हें कैसे रास्ता बताऊं? कह रहे तुम मेरी बात ही नहीं मानोगे, तुम्हें कैसे बचाऊं? अब टीचर की बात ही ना माने स्टूडेंट, तो टीचर क्या करे? कुछ नहीं कर सकते, अफसोस करेंगे बस कि हमने इन्हें कितना समझाया। तो बाबा ने कहा कि कैसे सिखाऊं राजयोग? राजयोग बैल द्वारा सिखाया जाएगा क्या? ज्ञान सागर बैल में प्रवेश करेंगे क्या? कौन सा बैल? तो अभी तुम ज्ञानवान बनते हो, श्रीमत पे चल के लक्ष्मी नारायण सूर्यवंशी राजा रानी बन रहे हो। उस राजधानी को कोई छीन नहीं सकेगा, कोई ना कोई तूफान लग सके। हम अमरपुरी के मालिक बनते हैं, ये मृत्यु लोक है। क्या पक्का करो? ये मृत्यु लोक है, अमरपुरी के। ठीक है, स्वर्ग में जाते हो, अमरपुरी अर्थात। तो बाबा ने कहा तुम सब पार्वतियां हो, अमरनाथ बाबा ही काल पर जीत पहना रहे हैं। भारतवासियों को वैकुंठ बहुत प्यारा लगता है, कहते हैं फलाना वैकुंठवासी हुआ, बहुत मुख मीठा कर दिया। अब वैकुंठ तो सचोच में सतयुग में होगा, यहाँ कहाँ होगा? नरक में है, बताओ। तो बाबा ने कहा कि ये पॉसिबल नहीं है। बाबा बोल रहे हैं कि जब सतयुग है तो पुनर्जन्म भी सतयुग में लेते हैं, फिर त्रेता में आते हैं तो पुनर्जन्म भी त्रेता में लेते हैं, फिर द्वापर में आते हैं तो पुनर्जन्म भी द्वापर में। परंतु ऐसे थोड़ी हो सकता है जो मरेंगे कलयुग में और वो जाके पुनर्जन्म लेंगे
ऐसे कैसे हुआ? ऐसे तो मुझे लग रहा है धरती पलट जाए कि कोई बिल्कुल ही विकारी, पतित भ्रष्टाचारी और जाके ले ले स्वर्ग में जन्म, किसी राजा के घर में जन्म, किसी सन्यासी के घर में जन्म, तो ये तो मैचिंग नहीं होगी। कह देते ना कि भाई तुम्हारे माँ बाप तो ऐसे, तुम कैसे ऐसे हो गए, तो ये हो जाता है। ऐसा अगर हो जाता है ना तो इसके पीछे कारण है आपके हिसाब। ये तो कलयुग में होता है। आपके हिसाब है कि अगर बच्चे बहुत अच्छे हैं और माँ बाप की राक्षस वृत्ति है, उल्टा भी होता है, दोनों तरह से होता है, तो ऐसे नहीं है। वो बच्चे जो राक्षस प्रवृत्ति वाले हुए या जो वो माता पिता, तो आपसे हिसाब लेने के लिए हुए, बड़ा तंग किया था आपने, अब हिसाब दो। इसलिए कहते हैं किसी का 1 रुपया भी क्या ना रहे। तो बस बात पैसे की नहीं है, बात कर्मों की है। किसी से फालतू का हिसाब बनाओ क्यों, सब डिलीट करो अकाउंट। कर्म बंधन से मुक्त करो। कितने अकाउंट बना रखे हैं, इसे भी फ्रेंड बनाऊं, उसे भी फ्रेंड बनाऊं, सबको फ्रेंड बना लूं। एक बात बताऊं आपको, जो जितना हाई प्रोफाइल बंदा होता है ना, उसके गिने चुने दोस्त होते हैं, और जो कुछ नहीं होते उनके सब दोस्त होते हैं, क्योंकि उनको काम तो कुछ होता ही नहीं है। तो इसे भी दोस्त बना लो, उसे भी दोस्त बना लो। जो सक्सेसफुल पर्सन होगा वो अपने जैसों को ही बनाएगा, और थोड़ा समझदार को। सिखाया था ना मैंने एक दिन कि अपने जैसे नालायक को दोस्त बनाए तो आपको भी क्या कर देगा, नाला ही बन जाएगा। दोस्त हमेशा उसे बनाया जाता है जो आपसे थोड़ा समझदार हो, जो आपकी डूबती हुई नैया को ये ना हो साथ में लेके, वो क्या दोस्त है। ठीक है। तो आपके भी दोस्त होंगे। कौन दोस्त? सखियां, सहेलियां। मेरा तो दोस्त है। होता है ना भाई, हर किसी को रहता है मेरा क्या हो, कोई तो हो दोस्त। तो बाबा हमारा दोस्त है, तो मैंने ये संकल्प लिया है तो खुदा दोस्त है। दोस्त ही मानती हूँ उसको। कि अभी ये योग चलेगा ना, या तो इस योग के बीच में मौन धारण करेंगे, जिसमें सिर्फ 1 घंटे के लिए मेरा फोन ऑन रहेगा। अगर किसी को भी बातचीत करनी होगी, सोचा है अभी ऐसा, देखो क्या होता है। आप समझ रहे हैं? मौन धारण करेंगे पूरे 1 महीने के लिए। 1 घंटे के लिए फोन ऑन करेंगे, जिसको जो जरूरी बात हो वो मेरे को क्या कर दे, फोन कर ले, मैसेज कर ले। उसके अलावा इससे बड़ा सुकून रहेगा। आप समझ रहे हैं? बहुत सुकून रहेगा। समझे नहीं क्या। योग जो चलेगा हमारा 1 मास का, सोने पे सुहागा करेंगे, योग में मौन भी करेंगे। मौन में रह के योग करेंगे। एग्जैक्टली, मौन में रह के योग करेंगे कि किसी से क्या नहीं करेंगे। ये मैं आपको अपना बता रही हूँ। अगर आप अपनी इच्छा से कुछ करना चाहें तो अपना कर सकते हैं, लेकिन योग के लिए तो आप बाउंड हो। जब पूरा दिन मौन रखेंगे वो अपना मैं रखूं, मैं अपना पर्सनल बता रही हूँ। अभी उसके लिए संकल्प लिया है, अभी उसे प्रैक्टिकल में लाना बाकी है। चीजों को देख के करेंगे डिसाइड। इससे ना शक्ति भरनी है ना, कैसे भरेंगे बताओ? कई लोग बोलते इतना है, इतना बोलते हैं, उनका क्या है, रहता ही नहीं मन दिमाग शांत। अब खुद को भी बचाना है और उनको भी बचाना है, तो दोनों को बचाने का एकमात्र उपाय है। ठीक है, तो आपको मंजूर हो तो आप करिएगा, सोचिएगा इस पे। जब मेरा डिसाइड हो जाएगा तो मैं बता दूंगी आपको। ठीक है। हाँ, वो आप अपने हिसाब से कर लो, जैसी आपकी सहूलियत हो, जैसा आपका परिवार आपको सपोर्ट करे। आपको जिस समय कोई काम नहीं है, या तो आप धीरे बोल सकते हो। 4 बजे से 8 बजे तक का रख सकते हो, सुबह के 4 बजे से 8 बजे तक। किसी को खाना देना जरूरी, चीखना उसके पास ही जाकर दे दो। वो तो वैसे ही रहता है। शाम का कर लो, 9 बजे तक रहता है। 4 शाम का कर लो। कोशिश करो इसको थोड़ा सा बढ़ाओ। इसको ताकत देनी है जो आपने नष्ट कर दी है। नष्ट कर दी आपने, तभी तो चेहरे उतर गए। तो बाबा ने क्या कहा कि फिर करनी होती है ना, तपस्या करनी होती है। हर कोई सोचे मैं आगे कैसे बढ़ूंगी या बढ़ूंगा, आपको खुद सोचना पड़ेगा। जिस हम ज्यादा बोलते हैं उस समय हम ज्यादा करें तो ज्यादा, जो बाकी तो समय नहीं, मैटर ये नहीं ज्यादा बोलना, मैटर ये मौन करना। कई लोग तो बिल्कुल नहीं बोलते और बहुत मौन रहते हैं। अब आप बताओ, वो अपनी शक्ति को जमा कर रहे हैं आने वाले समय के लिए। क्योंकि जो जितना शांत रहता है, चुप रहता है, कम बोलता है, उसमें शक्ति जमा होती है। इसका मतलब ये नहीं मुंह बना के रहते हैं। धीरे बोलते हैं, थोड़ा बोलना जो जरूरत है। ठीक है, जिसके लिए पॉसिबल हो वो उस काम को करे, भले ही किसी को प्रॉब्लम हो तो होती रहे, युक्ति से चले। ठीक है। तो बाबा ने कहा इस ईश्वरीय जन्म के बाद तुम दैवी गोद में जन्म लेंगे। मैं विश्व का मालिक नहीं बनता, तुमको बना देता हूँ। तो अब श्रीमत से तुम श्रेष्ठाचारी बन रहे हो। वहां विश्व होता नहीं है, यहाँ बल सन्यासी है, परंतु जन्म तो उनका भी
किससे होता है? विकारों से होता है। तो फिर किस कोई इम्पोर्टेंस नहीं रही उतनी। तो बाबा ने कहा सतयुग में विकारों से जन्म नहीं होता, नहीं तो उनको संपूर्ण निर्विकारी कह न सके। वहां माया होती नहीं, परंतु ये बातें जब किसी की बुद्धि में बैठे तब ना। फिर आगे बाबा ने कहा टॉपिक चेंज कर रहे हैं। बाबा कह रहे हैं बच्चे तुमको घर जाना है। कहाँ जाना है? योजना विहार। अपने अपने घर देर हो रही है। ऐसा तो नहीं चल रहा किसी का संकल्प न चले व्यर्थ। तो खुद को बहुत डांट लगा के बिठाओ कि मैं क्या फालतू में दिमाग लगाऊं, नहीं। तो बाबा ने कहा फिर स्वर्ग में जाके राज्य करेंगे। आत्माएं परमधाम से आती है पाठ बजाने। फिर जब तक पतित पावन आकर लिबरेट ना करे तब तक एक भी जा नहीं सकता। क्योंकि आपको पावन तो बनाना पड़ेगा ना। गपोड़ा मारते रहते हैं फलाना पार निर्वाण गया। बाप आकर सब अच्छी रीति समझाते हैं। पहले पहले समझाओ परमपिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है। पहले तो ये बात समझाओ। दूसरे किसी को भी ये प्रश्न पूछना आएगा ही नहीं। तुम कल्प कल्प पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि और पारस से पत्थर कैसे बनते हो, अच्छी रीति समझाया जाता है। परंतु जबकि निश्चय बैठे तब ना। तो मूल बात है पवित्रता की। ये जो फाउंडेशन है इसका क्या है? पवित्रता। बाबा ने कहा जो कल पहले रहे थे वही रह सकते हैं। बहुत बच्चियां लिखती हैं बाबा पता नहीं कब बंधन टूटेगा, युक्ति बताओ। बाबा कहती हैं बच्ची बंधन टूटेगा अपने टाइम पर। बाबा क्या करेंगे? एक बंधन बल छूट जाए फिर बच्चों आदि में मोह में पड़ जाना, फिर उसका बंधन तो सब अपने आप हो जाएगा। आपका हिसाब भी तो है उस आत्मा से। कर्म फिलोसॉफी बड़ी जबरदस्त है, बहुत। कर्मों का हिसाब पूरी दुनिया जिस पे चल रही है, कौन कहाँ किसको क्या कर रहा है, सब कर्मों से हो रहा है। कोई कुछ नहीं कर सकता इसमें। इन सब से बुद्धि निकालने में बड़ी मेहनत लगती है। कई तो और ही जास्ती मोह में आ जाते हैं। बहुत है जो लटके पड़े हैं मोह में। अब जरा हाथ रखना, अपने अपने दिल पे हाथ रख लो, ठीक है। देखो कि मैं मतलब अब बस करूं, अब बहुत उम्र हो गई, अब समय कम रह गया, अब भी मैं मोह में लटकी रहूं। तो फिर एक कहावत है हिंदी में, दुविधा में दोनों गए माया मिली न राम। ठीक है। दो नाव में पांव रखने वाला मनुष्य हमेशा डूबता है। इधर भी देख लूं, उधर भी देख लूं, उधर दुनिया में भी थोड़ा चख लूं और यहाँ भी थोड़ा चख लूं, और पता चला कहीं का नहीं मिला आपको। ठीक है, तो लटके में तो नहीं रहोगे। तो बाबा ने कहा कि बाबा कहते हैं तुम मोह एक बाप में रखो तब धारणा होगी। कोई ज्ञान नहीं उठा सकते तो भागंती हो जाते हैं, हमारे बस की नहीं है। क्या ज्ञान को नहीं कर जाते, हम नहीं उठा सकते। फिर बदनाम नाम करते हैं तो और एडवांस में ये और कर देते हैं, अरे तुम्हें नहीं चलना मत चलो, कोई जबरदस्ती नहीं है, लेकिन शांत तो रहो। ठीक है, ऐसी चीज तो मत करो जो तुम और पाप के भागी बन जाओ। देखो शादी करना एक अलग बात है, पवित्रता को ना अपनाना एक अलग बात है, लेकिन सारे में शोर मचा देना ये बुरी बात है। ऑब्वियसली ये डिससर्विस हो गई। आपको नहीं चलना था मत चलो, कोई आपको जबरदस्ती थोड़ी पकड़ के बिठा रहे हैं यहाँ पे। ये तो प्यार का सौदा है। जिसने भगवान से प्यार किया है वो स्वाहा कर देगा अपने आप को। दुनिया में लोग एक दूसरे के चक्कर में स्वाहा कर देते हैं, बताओ उन्हें रोक ले कोई जाके? और जबकि पता है जिंदगी खराब करेंगे एक दूसरे के, लेकिन फिर भी करते हैं। या अगर हम भगवान के लिए कर रहे हैं तो बहुत समस्या, आपको भयंकर समस्या हो रही है। तो इसको कहेंगे पतित भ्रष्टाचारी मनुष्य। कैसे मनुष्य हो गए? जैसी बुद्धि है वैसी काम है, वैसी शब्द है दुनिया के। तो फिर बाबा तो बड़े शब्द कड़े कर रहे हैं। बाबा ने कहा बच्चे देखो ड्रामा में कल पहले भी ये हुआ था, अम्मा मरे तो भी हलवा खाओ, बीवी मरे तो भी खाओ, कच्चे हो तो थोड़ा झटका आएगा। इसका मतलब क्या है? ये नहीं कि घर में किसी की डेथ हो जाए तो भाई तुम हलवा बना के बैठ जाओ। ऐसे काम नहीं करते। मतलब आपको पता तो पता दिया ना आपको। आत्मा अपना पार्ट पूरा करके चली गई, अब आप रो रो के उसे वहां और परेशान करो, उसे जन्म में मत लेने दो। जितना आपसे पार्ट था उतना ही तो आपके साथ रहेगी। हाँ जी, आपके अंदर उतर रही है बात, ये ऐसी गर्दन ला रहे हो? बताओ, अंदर उतारो कि जितना पार्ट था उतनी मेरे साथ था हिसाब। पर वो मन आपका सही होना चाहिए। मन में ऐसे ना हो, सैडनेस ना दिखे चेहरे से। खुद को ठीक करो, खुद को ठीक करो कि मेरे को ना ठीक करना है खुद को, ऐसे खुद को कहो।
मतलब ये है कि ड्रामा में जितना था आत्मा का हिसाब किताब उतना उसने पूरा कर लिया, वो कहीं और जहां है बस वो खुश रहे, सुखी रहे। तो बाबा ने कहा बहुत सन्यासी भी ऐसे होते हैं, नहीं ठहर सकते तो गृहस्थ में चले जाते हैं, बुद्धि भटकती रहती है। इसलिए तो क्या ना कहा, ज्ञान में चलना अर्थात नंगी तलवार पे चलना। ये बात मुझे जब मैं बहुत छोटी थी तो जिस सेंटर पे गई थी उस टाइम तो मुझे कुछ पता ही नहीं था, एक शब्द भी नहीं पता था। सिर्फ उनके प्यार की वजह से, मतलब मेरी पालना ऐसे हुई जैसे किसी के घर में जैसे कि बच्चे चले जाते हैं ना आस पड़ोस में खेलते हुए, तो ऐसे जो खेल पाल है ना वो मेरा काम हुआ वो सेंटर में हुआ। मतलब बचपन ऐसे बीता। तो फिर उन्होंने हाथ पकड़ के मेरे को ये बात समझाई थी। वो बात आज वो है नहीं, शरीर छोड़ दिया उन्होंने, दीदी ने। वो बात मुझे आज भी याद है कि उन्होंने की जो बात थी वो सही थी। हाँ, दिमाग बैठ गई, छोटे थे तो बुद्धि में बैठ जाता था। तो अब पता चल रहा है कि उन्होंने बात क्यों कही थी, सही कही थी। तो यहाँ एक ही मुख्य बात है, हम भी उस बाप से वर्षा ले रहे हैं तो तुमको भी तो समझा रहे हैं ना, तुम्हारे भी तो पिता है, तो तुम भी करो मेहनत। बाबा ने कहा एक ही बात है, सेकंड में जीवन मुक्ति, पिछाड़ी में थोड़ा ही समझाने से मनुष्य झट समझ जाएंगे जब आने वाला समय आएगा। श्रेष्ठ बाबा ने कहा फिर आधा कल्प के लिए भारत श्रेष्ठाचारी बनेगा। श्रेष्ठ जरूर बाप ही बनाएंगे, सबको ले जाने वाला कौन है और डुबोने वाले कितने दुनिया में बैठे हैं, फट से पकड़ लेंगे आपको। कहाँ जा रहे हो? बोला जहाँ जा रहे हैं तुम भी चलो। बोलेंगे तुम ही जाओ। ठीक है ना? तो ठीक है, तो ऐसे लोगों को मैं कहीं नहीं जा रही है, जा रहा मैं ना वॉक करने जा रही हूँ या मेडिटेशन करने जा रही हूँ। बंदर क्या जाने, तो दुनिया बंदर की तरह है, नहीं समझ में आएगा। तो ऐसे लोगों को कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है। जैसे मैंने आपको कल बताया था, किसी को पता ही नहीं कुछ भी कि ये क्या चल रही है, कहाँ चल रहा है। तो किसी ने कल परसों मुझे कह दिया, अरे तुम तो संत निरंकारी में जाती हो। मैं कोई संत निरंकारी में नहीं जाऊँ, व्हाइट ड्रेस किसी को भी देख लिया होगा मुझे। तो फिर उनको क्या करना पड़ता है, लीपा पोती करनी पड़ती है। क्योंकि ऐसे लोगों से अगर आप अपनी बात रखेंगे तो उल्टा आपको ही क्या कर देंगे, ज्ञान सुना देंगे। तो इसीलिए मैं ऐसे लोगों से क्या नहीं करती, जरा भी बात ही नहीं करती, बहस ही नहीं। मैं बोलती हूँ हाँ ठीक कह रहे हो आप, मैं नहीं जाऊंगी अब, ठीक है ना? तो ठीक है, अब कौन सा कोई पीछे पीछे चल के हमारे देख रहा है, और देख ले तो भला ही हो जाए, कितना भला हो जाए, उसका कल्याण हो जाए। अगर वो यहाँ तक आ जाए पीछे पीछे चलता हो कोई भी, तो उसके लिए भी पुण्य कर्म चाहिए जो लोगों के है नहीं। तो बाबा कहते हैं, बाबा तो सबको कहते हैं विकारों का संन्यास करना ही पड़ेगा, तुम ही, तभी तो तुम पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। और तुम बीके हो, तुम्हें वर्षा भी तो तभी मिलेगा। तो कितनी सहज बात है, परंतु कोई की सिर्फ कथनी है, करनी नहीं है। कहते तो बहुत है, अगर अभी आप में से सबको एक एक करके ज्ञान सुनाने बिठा दिया जाए तो बहुत अच्छे से आप समझा देंगे, लेकिन अब अंदर इम्प्लीमेंट कितना है वो आपके घर वालों से पूछा जाए तब सबके नंबर पता चलेंगे। तो ऐसे नहीं, जो आप कर रहे हो वही आप बताओ। आप समझ रहे हैं? जिस चीज का आपको प्रैक्टिकल अनुभव है, जो आप डेली इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उसी को आप कहें किसी को कि भाई तुम भी करो। अदरवाइज आप शांत रहें, क्योंकि फिर वो हो नहीं पाएगी, चीज अंदर नहीं जाएगी ना। तो बाबा ने कहा नहीं तो गिर पड़ेगा, खुद नहीं करेंगे तो। जिसको ज्ञान देंगे वो चढ़ जाएगा, खुद गिर पड़ेगा। ऐसे भी बहुत है। बाबा बच्चों को पूरा विल कर रही है, अब तुम लायक बन स्वर्ग के मालिक बनो। क्या कहा? ठीक है, तो स्वीकार है आपको ये बात? लायक बनेंगे, भगवान की बात मानेंगे। सोचो, भगवान की बात नहीं मानेंगे तो फिर अपनी कैसे मनवाओगे उससे? और आपको तो बहुत सारी बातें मनवानी है, कभी कुछ कभी कुछ। ठीक है, अच्छा। मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते। बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। तो धारणा के लिए मुख्य सार है, श्रेष्ठाचारी बनने के लिए अपनी सब खामियां क्या करनी है, निकाल सदा श्रीमत पर चलना है। बुद्धि में ज्ञान रत्नों की धारणा कर आत्माभिमानी बन के रहना है। क्या करेंगे? अपनी कथनी और करनी एक करनी है।
ज्ञान की धारणा के लिए सबसे मोह निकाल एक बाप में मोह रखना है। किस में मोह रखना है? क्योंकि बाकियों में अगर मोह रखेंगे तो फिर आपका क्या है, बीच में लटक जाएंगे, क्योंकि वो तो आपके साथ जाएंगे नहीं। तो वरदान दिया बाबा ने बाप दादा के साथ द्वारा माया को दूर से ही मूर्छित करने वाले माया जी जगत जीत भव। क्या कहा? वेरी गुड, ठीक है, दूर से। तो जैसे बाप के स्नेही बने हो ऐसे बाप को साथी बनाओ तो माया दूर से मूर्छित हो जाएगी। भगवान को अपना साथी बना ले, ठीक है। तुम ही से खाऊं, तुम ही से बैठूं, तुम ही से रूह को रिझाऊं, कहते ना कोई तो हो। तो इसी वायदे प्रमाण सारी दिनचर्या में हर कार्य में बाप के साथ करो तो माया डिस्टर्ब नहीं कर सकती, उसका डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा। तो साथी को सदा साथ रखो, साथ की शक्ति से व मिलन से मगन रहने से माया जी जगत जीत बन जाएंगे। तो किसको साथ रखेंगे? शिव बाबा को साथ रखेंगे। भगवान अगर आपके साथ है तो आप क्या बन जाएंगे? माया जीत जगत जीत बन जाएंगे, ठीक है। तो स्लोगन है अपनी ऊंची वृत्ति। कैसी वृत्ति हो हमारी? ऊंची वृत्ति। ऊंची वृत्ति से प्रवृत्ति की परिस्थितियों को चेंज करो, अपनी ऊंची वृत्ति से, ठीक है। आपके ख्यालात दुनिया वालों जैसे ना हो, आप बहुत अच्छा और बड़ा सोचते हो, ठीक है, तो सब कुछ सही हो जाएगा, परिस्थितियां बदल जाएंगी, ठीक है। तो आज बाबा ने हम बच्चों के लिए होमवर्क क्या दिया कि आपको क्या करना है, माया को मूर्छित करने के लिए बाबा को हर वक्त अपने साथ, ठीक है। ओम शांति।